हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल जर्नी टू ट्रांसफॉर्मेशन में। दोस्तों, मैं आप सबके लिए इनर चाइल्ड की सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिसे मेरी एक सब्सक्राइबर प्रियंका जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था। और इस सीरीज़ में हम इनर चाइल्ड के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि इनर चाइल्ड क्या होता है, ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, कैसे हील करना है, ब्लॉकेजेस पहचानने के क्या क्या साइन होते हैं। तो आने वाली जितनी वीडियो है वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनर चाइल्ड क्या होता है, इनर चाइल्ड ट्रॉमा क्या होता है और कैसे जो इनर चाइल्ड के ब्लॉकेजेस होते हैं वो सब हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट डालते हैं। दोस्तों, इनर चाइल्ड हम सबका रूट होता है, हमारा सेंटर होता है, जिसके थ्रू होकर ही हमारी जो साइकोलॉजी होती है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो फ्रेम होता है, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी इनर चाइल्ड हमारा बचपन होता है, जहाँ से हमारे जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है। तो आपकी जो इनर चाइल्ड है उसके ग्रोथ में आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके जो एल्डर्स होते हैं, आपके जो बड़े लोग होते हैं, उन सब का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हमारे लिए हमारा इनर चाइल्ड रूट होता है, वैसे ही इनर चाइल्ड के लिए उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनका रूट होते हैं। इनर चाइल्ड ट्रॉमा का मतलब क्या होता है? इनर चाइल्ड ट्रॉमा का मतलब होता है कि बचपन से ही जो इनर चाइल्ड है उसने क्या क्या पेन्स देखे हैं, उसके अंदर क्या क्या जो ब्लॉकेजेस हैं, वूंड्स हैं, वो सब क्या क्या इकट्ठे हो चुके हैं, तो वो सब इनर ट्रॉमा के अंदर आ जाता है। जैसे कई बार बचपन में जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स को खो देता है, तो उसके अंदर डेथ को लेकर फियर आ जाता है, लोनलीनेस आ जाता है। और कई बार जो पेरेंट्स होते हैं उनमें डिवोर्स होता है, तब भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो बच्चे को फेस करनी पड़ती है। ब्लॉकेजेस को हम 3 टाइप से समझ सकते हैं। पहला है वर्बल, दूसरा फिजिकल एंड तीसरा सेक्सुअल। जो वर्बल ब्लॉकेजेस आते हैं वो कैसे आते हैं कि जैसे इंडिया में तो ये कॉमन है कि कई बार जो पेरेंट्स होते हैं, वो गार्जियन होते हैं, वो अपने जो बच्चे होते हैं उनको दूसरों से कंपेयर करते हैं, उनके मार्क्स के लिए या उनके काम के लिए, हर चीज़ के लिए उन्हें कंपेयर करते हैं दूसरों से। और उनके जो टीचर्स होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, उन सब के सामने वो उनकी इंसल्ट कर देते हैं या उनसे बोलते हैं कि ये बच्चा ये नहीं करता, ये नहीं करता। तो वो सब उसकी जितनी कमियाँ होती हैं, खामियाँ होती हैं, वो सबके सामने वो बताते हैं। और जो लड़की होती है उससे कई बार जैसे कहा जाता है कि तुम ससुराल जाओगी तो क्या करोगी। तो ये सब जो बातें होती हैं ना, वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। और जो बच्चा होता है वो आई एम नॉट सो वर्दी के स्टेज में पहुंच जाता है, मतलब कि मैं जो हूँ वो काफ़ी नहीं हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ और मैं सही नहीं हूँ। उस बच्चे के अंदर खुद को लेकर डाउट आने स्टार्ट हो जाते हैं। सैडनेस, डिसरिस्पेक्ट, लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बच्चे की कम हो जाती है, उसकी जो सेल्फ स्टीम है ये सब कम होने स्टार्ट हो जाता है और इमोशनली बच्चे में ब्लॉकेजेस क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो अनहील रह जाने पर, बड़े होने पर भी उसके कई कामों में, कई उसके जितने भी रिलेशन होते हैं उन सब में इफ़ेक्ट डालते हैं, उन सब पे रिफ्लेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम समझे तो जो रिलेशनशिप एडिक्शन होता है वो वुंडेड इनर चाइल्ड के कारण ही होता है। मतलब जो बच्चा होता है उसे बचपन में अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं मिलता है, वो वैल्यू नहीं मिलती, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, तो वो खुद को भी वो एक्सेप्टेंस, वो प्यार नहीं दे पाता है। और बड़े होने के बाद वो सोचता है कि उसके जो रिलेशन में आएंगे, उसके हस्बैंड या वाइफ, वो उन्हें वो प्यार देंगे, वो उन्हें वैलिडेशन, अहमियत देंगे। ऐसे में वो लोग कार्मिक पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और रिलेशन में दूसरों से प्यार, वैलिडेशन ये सब मांगते हैं और उन पर डिपेंड हो जाते हैं। अगर बड़े होने के बाद उनका पार्टनर उनसे बोल दे कि तुमने ये काम ठीक से नहीं किया या तुम्हें तो दिमाग ही नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा बोल दे, तो जो बचपन का इमोशन होता है वो उस व्यक्ति में ट्रिगर हो उठता है। वो जैसे बचपन में अपने माँ बाप से या औरों से लड़ता झगड़ता था, वैसे ही वो उससे लड़ना झगड़ना तुरंत ही स्टार्ट कर देगा। तो उसका जो अनहील ब्लॉकेजेस रह गया है वो तुरंत ही सरफेस पे आ जाता है। इस तरीके से जो वर्बल ब्लॉकेजेस होते हैं वो बच्चे में क्रिएट हो जाते हैं। देन कई बार जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, वो बच्चे को फिजिकली मारते भी हैं। तो ऐसे में जो बच्चे में होता है वो साइकोलॉजी डिसऑर्डर होने स्टार्ट हो जाते हैं। उनके जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सब उनमें जाके स्टोर हो जाता है। और कई बार कई बच्चों को सेक्सुअली हरासमेंट भी फेस करना पड़ता है।
जिसे हील करना, जिस ट्रॉमा को हील करना अब इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाना, वो संभाल नहीं पाता खुद को और ना कुछ समझ पाता है। तो ऐसे टाइम में ब्लॉकेजेस, ट्रॉमा ये सब अगर अनहील रह जाएँ तो बच्चे पर लाइफ टाइम तक बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं, जिन्हें हील करना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट साइन जिनसे आप समझ पाएंगे कि हाँ, आप में इनर चाइल्ड का इशू है या नहीं है, आपका जो इनर चाइल्ड है वो हील है या वुंडेड है, यानी आप एक वुंडेड इनर चाइल्ड के स्टेज में हैं या फिर एक हील इनर चाइल्ड के स्टेज में हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।